हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत धन्यवाद। साथियों, जो आज की क्लास रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित ही क्लास रहने वाली है। जीके जीएस जो रेलवे के जीके जीएस है उससे संबंधित ही क्लास रहने वाली है। जीके जीएस जिन भी एग्जाम में पूछी जाती है उनके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे वो मैं बात करूं आरआरबी एएलपी हो या आरआरबी टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी हो, सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास रहने वाली है। आने वाले दिनों में जिन भी विद्यार्थियों के पेपर है उनके लिए शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। साथियों, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है ये पेपर कब का ये भी जान लीजिए। ये जो पेपर है 20 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है साथियों, शिफ्ट 2 में का भी एग्जाम हुआ था 20 जनवरी 2019 में, उसका ये सीधे से A to Z पेपर है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है साथियों, जो लाफेर कर्व कर की औसत दर का शेष संबंध प्रदर्शित करती है। जी हाँ साथियों, लाफेर कर्व जो होती है कि जो औसत दर होती है वे किससे संबंध प्रदर्शित करती है, मंदी से या सरकार को कुल राजस्व कर से या डिजिटल युग से या बेरोजगारी से। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो लाफेर कर्व की औसत दर होती है वह सरकार को कुल राजस्व कर से संबंध प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। जी हाँ, कूदने की जो क्रिया होती है इनमें से किस खेल से संबंधित है, पोल वॉल्ट से या स्नूकर से या बिलियर्ड से या शतरंज से। तो जो कूदने की प्रक्रिया होती है साथियों पोल जो वॉल्ट का खेल होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। जी हाँ साथियों, भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा संपत्ति जो समायोजन की सुविधा है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, 2006 में, 2000 में या 1992 या 1998 में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति संयोजन की जो सुविधा थी वह सन 2000 में स्टार्ट की गई थी, 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा एरोसोल जो प्रकार का कोलाइड है, बटर, मिट्टी, कोहरा या प्यूमस। तो साथियों ध्यान रखिए, जो कोहरा होता है वह जो है तो एरोसोल प्रकार का एक कोलाइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभाष्य जो पुस्तक थी साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी, किसने लिखी थी, विशाखदत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा, जो महाभाष्य की पुस्तक है वो पतंजलि ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में वास्को डिगामा। जी हाँ, प्रश्न क्या है, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा। जी हाँ, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था, कन्नूर में, कोचीन में या कालीकट में या कोलम में। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह में आया हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो क्या कहलाएगी। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो क्या कहलाएगी, आघातवर्धनी या भंगुर या नाजुक या नम्य। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, नम्य बोलेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दमन और जो दीव है साथियों, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। जी हाँ, दमन और दीव है उनकी जो सीमा रेखा है किस भारतीय राज्य से मिलती है, केरल से, गुजरात से, गोवा से या कर्नाटक से। तो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है वह गुजरात राज्य से मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चक्यार। जी हाँ, चक्यार कूथ प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ पे है। जो चक्यार कूथ प्रसिद्ध नृत्य शैली है वो जो है तो कहाँ की है, पंजाब की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की या केरल की। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो चक्यार कूथ प्रसिद्ध नृत्य शैली है वह केरल राज्य की है। किस राज्य की, केरल राज्य की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, यदि आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो साइंस से संबंधित क्लास भी हमारी जो है तो यूट्यूब चैनल में स्टार्ट है, उसमें भी आप जाके विजिट करके हमारी जो है साइंस की बेहतरीन क्लास को ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ, आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम या युवाओं के लिए संसदीय फोरम या बच्चों के लिए संसदीय फोरम या जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। तो ध्यान रखिएगा, जो संसदीय फोरम का गठन हुआ था वह जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है तो संसदीय फोरम का गठन हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है उसकी जो स्थापना होती किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। थोड़ा सा प्रश्न छिपा हुआ है, हम प्रश्न को आपको बता देते हैं। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है उसकी जो स्थापना हुई थी वह किस अधिनियम के तहत हुई थी, क्या वो सीबीआई विशेष अधिनियम के तहत या संविधान के तहत या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत या केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखिएगा साथियों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत जो है तो उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी एक्ट था
जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन रोजगार प्रदान करना है। मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जिसका शुरुआत 2005 में लागू 2006 में कर दिया गया था, स्कीम में कितने न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, 200 दिन का या 30 दिनों का या 100 दिनों का या 300 दिनों का। तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो है तो 100 दिनों का रोजगार भत्ता जो है तो दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसकी संतुष्टि पर, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, किसकी संतुष्टि पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। मतलब इनमें से किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, वर्मा समिति, संवत समिति या प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम या संथानम समिति। ध्यान रखिएगा संथानम समिति की सिफारिश पर जो है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 18वीं, तो ये उससे रिलेटेड है, किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये अपने की जानकारी अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। करंट अफेयर्स खेलों से संबंधित मैंने जितने भी अभी तक मैंने पेपर का एनालिसिस किया और देखा है, तो अगर करंट अफेयर्स आई है तो खेलों से संबंधित ही करंट अफेयर्स आई है, अन्यथा करंट अफेयर्स पूछी ही नहीं गई आपके एग्जाम में। तो मतलब अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ना ही चाहते हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स जो है तो खेलों से संबंधित पढ़िए। ठीक है, और खेलों से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स अभी बहुत सारे खेल हुए हैं उनमें कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे कुछ करके पढ़ना है। ठीक है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वृहत वाहन कहलाती है। इनमें से कौन सी जो शाखा है वो महान वृहत वाहन कहलाती है, थेरवाद, वज्रयान या महायान या अभिधम्म पिटक। तो ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वह महान वाहन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं में जो पाए जाने वाला जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं, XY, YY या XX या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, XX बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय जो सतर्कता आयोग होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा केंद्रीय जो सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य का कान, जी हाँ मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता है। मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों का नहीं सुन सकता है, 2 किलो हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज या 300 हर्ट्ज। तो ध्यान रखिएगा जो मनुष्य का कान होता है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न क्या है, डांडिया जो रास होता है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। तो आपने जाना कि डांडिया जो पारंपरिक लोक नृत्य है वह गुजरात राज्य का फेमस एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उच्च न्यायालय का पदासीन मुख्य न्यायाधीश या भारत का पदासीन मुख्य न्यायाधीश या भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है 10 दिसंबर। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए जो विकल्प है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, राउंड ऑफ, वॉली या कॉर्टव्हील या हैंड स्टैंड। तो ध्यान रखिएगा इनमें से जिम्नास्टिक से राउंड ऑफ भी संबंधित है, कॉर्टव्हील भी संबंधित है, हैंड स्टैंड भी संबंधित है, लेकिन वॉली का संबंध है जिम्नास्टिक से नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रोहतांग जो दर्रा है साथियों वो किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा जो रोहतांग दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रियो जो ओलंपिक है, ये भी करंट अफेयर से है। तो रियो जो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था, तो रजत जो पदक है किसने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। इनमें से किस शासक के दौरान जो है मुगल जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर या अकबर। ध्यान रखिएगा जहांगीर के कार्यकाल में जो है तो जो मुगल चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न क्या है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर, जी हमारा प्रश्न है माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है, अप्रभावित रहती है, घट जाती है, शून्य या बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार, हमारा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्भरता को दूर करने के लिए कहा गया है। तो मतलब जो सतत
विकास लक्ष्य रखा गया हो, कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर किया जाएगा, 2020 तक, 2028 तक, 2030 तक या 2025 तक। तो ध्यान रखिएगा 2030 तक गोल रखा गया है कि हर प्रकार की निर्धनता को दूर कर दिया जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लाई जो हरोबा त्योहार है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में या मणिपुर में या राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा लाई हरोबा जो त्योहार है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। जी हाँ साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक इनमें से कौन है, शिशुनाग, उदयन या बिंबिसार या घनानंद। तो ध्यान रखिएगा हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जीवन के लिए, जी हमारा प्रश्न क्या है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत क्या कहलाती है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जैवमंडल। तो ध्यान रखिएगा स्थलमंडल जो है तो पृथ्वी की सहायक जो है तो सबसे ऊपरी परत कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जो कोबरा कोयला खान है साथियों वो कहाँ पे है। कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है तो कोबरा कोयलों की खानी पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में जो खारे पानी की झील है साथियों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाथ या पुलिकट या अस्तमुडी या चिल्का झील। तो ध्यान रखिएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है चिल्का लेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या अल्पसंख्यक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मंत्रालय है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है, समतुल्यता या संयोजकता या द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या। तो ध्यान रखिएगा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। इनमें से जल जनित बीमारी कौन सी है, कालरा है या टीबी है या मलेरिया या खसरा। तो ध्यान रखिएगा जल जनित बीमारी इनमें से कौन सी है, कालरा जो है जल जनित बीमारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैफिन जो द्वीप है साथियों, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से या उत्तरी अमेरिका से। तो जो बैफिन द्वीप है वह जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पिच शब्द का संबंध, जी हाँ साथियों पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से, नौकायान से, शतरंज से या क्रिकेट से। तो ध्यान रखिएगा पिच शब्द का जो संबंध है वह क्रिकेट से है, क्रिकेट में पिच शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सभी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, हमारा प्रश्न सभी ग्रह जो है तो सूर्य के चारों ओर, प्रश्न सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, कैसी कक्षा में घूमते हैं, वर्गाकार कक्षा में, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार। तो ध्यान रखिएगा जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कोशिका के सूत्री विभाजन, जी हमारा प्रश्न क्या है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, क्या बचते हैं, दोगुने, बराबर, कम या अधिक। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से समझा देते हैं प्रश्न को। कोशिका का जब सूत्री विभाजन होता है तो सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं, क्या बचते हैं, बराबर कोशिकाएं बचती हैं। ठीक है, क्या बचती हैं, बराबर कोशिकाएं बचती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मौजूदा सेवा को, जी हाँ प्रश्न एक बार बढ़िया से, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। जी हाँ, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहते हैं, अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान या टोकन अनुदान या अनुपूरक अनुदान। तो ध्यान रखिएगा मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए जो अनुदान होता है उसे हम टोकन अनुदान कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना किसने कराई थी। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या राणा उदय ने। तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? महादेव पहाड़ियाँ या नलमाला पहाड़ियाँ या राजपीपला पहाड़ियाँ या मैकाल पहाड़ियाँ? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो नलमल्ला पहाड़ियाँ होती हैं वह सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो बैलेंसिंग बीम होती है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? ताइक्वांडो या जिम्नास्टिक या तलवारबाजी या स्क्वैश? तो ध्यान रखिए, जो बैलेंसिंग बीम होता है उसका उपयोग जिम्नास्टिक में किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? तो ध्यान रखिए, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को सहायता देता है या विरोध करता है या बढ़ा देता है या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, जो घर्षण बल होता है वह जो है विरोध करता है। क्या करता है? घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, राज्य जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्तियों के लिए गठित मंत्रिपरिषद द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से, जी हाँ, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या सिंधु नदी? तो ध्यान रखिएगा, जो गंगा नदी है वह जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली? तो ध्यान रखिएगा, जो कथक नृत्य है, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वह हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 10वां जो सिख गुरु था, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन सा था? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो 10वां जो सिख गुरु था वह गुरु गोविंद थे, 10वें सिख गुरु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो कराधान का निपटान करने के लिए, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न को बढ़िया से समझिए और फिर आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है? कराधान का निपटान करने के लिए वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? जी हाँ, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑब्जर्वेटरी हाउस में या राज्यसभा में या लोकसभा में या वायरस हाउस में? तो लोकसभा में जो है तो कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के जो है तो लोकसभा के सदस्य में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, आपका लास्ट प्रश्न। प्रश्न क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का जो लक्ष्य है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? सबसे गरीब तबका या गरीबी रेखा से ऊपर के लोग या सभी लोग या पिछड़े वर्ग? तो जो अंत्योदय योजना चलाई जाती है उसका लक्ष्य क्या था? कि सबसे गरीब तबका जो है तो उससे प्रभावित हो, उन लोग के लिए योजना चलाई गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। डेली हमारी इसी प्रकार से क्लास होती है। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहने के लिए, बढ़िया से आनंद लेने के लिए और इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राम।